तो दोस्तों कैसे आप लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे और एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ज्यादातर लोग गलतियां करते हैं। ज्यादातर लोग बिगिनर ट्रेडर जो गलतियां करते हैं वही मैं टॉपिक यहाँ पर कवर करता हूँ। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि एक बड़े प्रॉफिट के बाद हमेशा एक बड़ा लॉस क्यों हो जाता है। आपने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि मार्केट में जब भी आप एक बड़ा मार्केट में प्रॉफिट करते हैं, आपके हिसाब से वो बड़ा होता है, और वो बड़ा प्रॉफिट होने के बाद हमेशा उसके दूसरे ही दिन या एक दो दिन बाद हमेशा एक बड़ा लॉस क्यों होता है। मतलब जो कुछ भी आपने वो प्रॉफिट बनाया होता है वो पूरा फिर से लॉस में क्यों तब्दील हो जाता है। तो दोस्तों क्या आपके साथ ये होता है? मेरे साथ तो बहुत होता था। मैं जब भी एक बड़ा प्रॉफिट करता था, एक बड़ा प्रॉफिट लेता था, मुझे बहुत खुशी होती थी, लेकिन वो खुशी मेरे ज्यादा दिन टिकती नहीं थी। वो खुशी को मैं चाहे मुझे लगता है किसी की नजर लगती होगी, चाहे मैं कितना भी अच्छा प्रॉफिट बनाऊं वो लॉस में ही जाता था। तो ऐसा हमेशा क्यों होता है? तो दोस्तों इसके पीछे सबसे बड़ा कारण होता है वो आपका फियर, आपका ग्रिड, आपका ओवर कॉन्फिडेंस। आपको एक बड़े प्रॉफिट के बाद आपको एक ऐसा लगने लगता है कि साला अपने जो भगवान है, इतना बड़ा प्रॉफिट मैंने किया तो मैं अपनी सारा मार्केट को कैप्चर कर लूंगा। आज मेरा 50,000 का प्रॉफिट हुआ तो मैं कल 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कर दूंगा। आप खाली पुलाव पकाने लगते हो, आपके मन में एक अलग सी कैलकुलेशन चलने लगती है। आज 50,000 कल 1 लाख, मतलब लगभग गाड़ी लेना तो पक्का है। एक रॉयल एनफील्ड तो जरूर आएगी इस महीने, एक आईफोन तो जरूर आएगा। ऐसा जो आपके मन में जो कैलकुलेशन चलते रहते हैं, और इस कैलकुलेशन के चलते आप ओवर कॉन्फिडेंस में जाते हो। ओवर कॉन्फिडेंस के चलते आपका जो रेगुलर ट्रेड होता है वो रेगुलर ट्रेड हो जाता है पूरा लॉस मेकिंग ट्रेड। आप क्या करते हो मैं आपको चीज बता दूं, जो मैं करता था वो आप भी लोग करते हैं, मुझे गारंटी के साथ पता है। क्योंकि हम सब लोगों की साइकोलॉजी जो है, हम सब लोग जो बंदे हैं मार्केट के, हम सब लोगों की साइकोलॉजी एक ही है। किसी की साइकोलॉजी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकती, क्योंकि जो मैं गलतियां करता हूँ वो आप भी करते होंगे, और जो आप गलतियां करते हैं वो मैं भी करता रहूंगा। तो मेरे साथ होता ये था। मैं आपको पहला मैं मेरा एग्जांपल देता हूँ कि कैसा एक बड़ा प्रॉफिट मेरा दूसरे ही दिन बड़े लॉस में जाता था। तो दोस्तों समझो मेरा किसी दिन होगा 50-60 हजार रुपए का प्रॉफिट हो गया समझो। तो दोस्तों दूसरे ही दिन मेरा नॉर्मल ट्रेड लेने लगता था। रात में सोचता था, वाह अरे बाप रे, 50-60 थाउजेंड रुपए मुझे एक दिन में मिल गए, मतलब रोज 50,000, मतलब रोज महीने के कितने। ऐसे कैलकुलेशन मेरे रात में चलते रहते थे। रात में मस्त सो के जब सोता था तो आसमान में देखते हुए मुझे लगता था अभी गाड़ी तो पक्की आएगी। एक गाड़ी लूँगा, पहले मैं ऐसा करता हूँ, एक पहले गाड़ी लेता हूँ। एक गाड़ी लेने के बाद ऐसा करता हूँ, मैं थोड़ा एक अच्छा खासा मोबाइल भी लेता हूँ। एक मोबाइल लेने के बाद अब अच्छा खासा एक पार्टी भी दे दूँगा दोस्तों को, और पार्टी देने के बाद मेरे दोस्तों में लोगों में मेरी मतलब ठाट बढ़ जाएगी। ऐसे में जो ख़्याल आते थे मेरे मन में उल्टे-सीधे, तो ख़्याल तो है, वो कोई रोक नहीं सकता आपको, वो ख़्याल तो आते ही रहेंगे। लेकिन वो ख़्याल किस हद तक आपको करने चाहिए इसकी भी एक लिमिट होती है। लेकिन मेरी क्या कोई भी लिमिट नहीं होती थी। मेरे मेरे ख़्याल तो इतने में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा तक पहुँच जाता था रात भर में। अ, छुट्टियाँ मनाता हूँ, कनाडा जाता हूँ, बर्फ में खेलता हूँ, उछलता हूँ, कूदता हूँ। ऐसे-ऐसे ख़्याल आते थे मेरे छुड़े हुए बातों। तो जब दूसरे दिन में मैं ट्रेडिंग करने बैठता था, तो हो जाता था मुझे पहले 2-3 ट्रेड में मुझे छोटा-सा नुकसान हो जाता था। लेकिन जब छोटा-सा नुकसान मुझे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था, तब मैं क्या करता था, अरे मुझे तो कल 50-60 हज़ार का प्रॉफ़िट है, कोई बात नहीं। उसमें से 50,000 मतलब 50% का मैं यहाँ पर रिस्क लेके चलता हूँ। मतलब समझो अगर मुझे कल 50,000 का प्रॉफ़िट हुआ है, तो मैं आज लेता हूँ 25,000 का रिस्क। अभी मेरा हुआ है कितना, 5,000 नुकसान हुआ है, चलो। अभी मैं 25,000 अभी मेरे पास है, मैं 25,000 रुपए मतलब कल का प्रॉफ़िट, कल के प्रॉफ़िट में से 50% मतलब 25,000 मैं आज रिस्क लेता हूँ। मतलब आज मैं अपनी क्वांटिटी बढ़ाता हूँ। क्वांटिटी बढ़ाने के बाद कुछ ट्रेड मेरे प्रॉफिट में जाते थे, और प्रॉफिट में जाने के बाद मुझे रुकना चाहिए था, लेकिन मैं तब भी नहीं रुकता था। अरे मेरे फिर मन में ख्याल आता था, कल 50,000 बने हैं, आज कुछ मजा नहीं आया। आज मार्केट पैसा नहीं दे रहा, आज कुछ मजा नहीं आ रहा। आज मैं क्या करता हूँ, थोड़े क्वांटिटी और बढ़ा लेता हूँ। कल 50,000 आए हैं, आज कम से कम 40,000 भी आ जाएंगे ना, तो भी अच्छा है मेरे लिए। एक गाड़ी लेने का मेरा सपना है, मैं पूरा कर दूंगा एक अगले महीने में। तो चलो 40,000 से मैं अभी 40,000 प्रॉफिट हो जाए तो मैं छोड़ दूंगा। तो वो जो कुछ भी मेरा फिर से जो प्रॉफिट हुआ था लॉस होने के बाद फिर रिकवर करके, जो कुछ भी मेरा प्रॉफिट हुआ था, समझो अगर 5-6 हज़ार प्रॉफिट होता तो मैं क्वांटिटी बढ़ा के और थोड़ा और ज्यादा रिस्क लेता था। फिर से वो 5,000 का जो 5,000 का जो प्रॉफिट है वो फिर से 10,000 मुझे दिखता था। फिर 10,000 दिखते हुए आपका जो दिमाग है वो फिर से चकरा जाता है। फिर से आपको आपका माइंड कंट्रोल होने नहीं लगता, आपका अपने वो दिमाग का इमोशन नहीं रहता। 50,000 का जो कल का प्रॉफिट है वो आपके दिमाग में फिक्स ऐसा बैठा है कि वो दिमाग से हटा नहीं सकता। क्योंकि एक बार 50,000 का प्रॉफिट आपको देखने के बाद ये 5-6 हज़ार का जो प्रॉफिट है वो बिल्कुल छोटा लगने लगता है। आपको जो है आपकी साइकोलॉजी
ऐसे आपको काम करने लगती है, ये छोटा-सा प्रॉफ़िट में लेके क्या करूँगा? 50,000 का प्रॉफ़िट है, 40,000 तो बनना चाहिए कम से कम। ऐसे करते-करते 10,000 का जो लॉस है, फिर से 20,000 तक आने लगता था। अरे बाप रे! ये फिर से 20,000 का मैं कैसे क्या करूँ अभी? ऐसा करता हूँ मैं अभी आज जो 50,000 का कल तो प्रॉफ़िट मैं आज नुकसान में नहीं हूँ। कल मुझे 50,000 का प्रॉफ़िट आया, मैं क्या करता हूँ और थोड़ा ट्रेड लेता हूँ। ऐसे-तैसे करके ओवर ट्रेडिंग करके, रिवर्स ट्रेडिंग करके पूरा सत्यानाश। जो कुछ भी 50,000 का कल प्रॉफ़िट आया, पूरा एक दिन में ही खत्म। फिर से वो सपने, अरे! मैंने क्या सोचा था? मैंने 50,000 को लेके कितने सारे सपने सोचे थे, वो एक दिन में ही चकनाचूर हो गए। क्या करूँ अभी? फिर से वो डिप्रेशन, फिर से वो अनकंट्रोल साइकोलॉजी, फिर से वो माइंड में पूरे कैलकुलेशन। ये ऐसे कैलकुलेशन आप में दिमाग में चलते रहेंगे, आपके दिमाग को 50,000 दिखने की आदत लग के 50,000 का प्रॉफ़िट दिखने के बाद 5-6,000 का प्रॉफ़िट छोटा लगना लगेगा। यहीं पर हो जाती है सबसे बड़ी गलती, यहीं पर आपको हो जाता है सबसे बड़ा नुकसान। आपको यहीं पर सँभल लेना चाहिए अपने आप को, कि आपको ये दिमाग में आपके भी बैठा देना चाहिए कि कल मुझे 50,000 का जो प्रॉफ़िट हुआ है, वो मुझे घर में लेके जाना है। वो पूरा फिर से मार्केट को देना नहीं है। क्योंकि एक 50,000 का प्रॉफ़िट कब होता है? एक अच्छा खासा प्रॉफ़िट तब होता है कब जब आपकी साइकोलॉजी आपके कंट्रोल में होती है, जब आपकी स्ट्रैटेजी आपके कंट्रोल में होती है, जब आपकी स्ट्रैटेजी आपको मार्केट रिवॉर्ड देता है, एक अच्छी खासी रैली देता है और रैली देने के बाद आपका जो स्ट्रैटेजी वर्क करती है और वर्क होने के बाद आपको अच्छा खासा प्रॉफ़िट होने लगता है। एक रैली देने के बाद हमेशा दूसरा दिन होता है साइडवेज। एक साइडवेज होने के बाद आपको पता होना चाहिए कि कल जितना प्रॉफ़िट बना है, वो आज नहीं बन सकता क्योंकि एक अच्छी खासी कल रैली आई है, आज इतनी फिर से वो रैली नहीं आ सकती। 10 में से 8 बार वो साइडवेज ही दिन होते हैं, एक अच्छी खासी रैली होने के बाद। कभी-कभी होता है कि कल की रैली कंटिन्यू हो जाती है, लेकिन आपका जो माइंड है वो आपको रैली को देखने के लिए मजबूर कर देता है कि कल रैली आई थी, आज भी रैली आएगी, आज भी मेरे 50,000 बनने चाहिए। लेकिन साइडवेज होता है तो दिन आपका स्टॉप लॉस हंटिंग मार्केट होता है। आप जितना भी कोशिश कर लो आप जितना भी कोशिश कर लो प्रॉफ़िट बनाने की, वो आप लॉस में ही जाओगे। क्योंकि साइडवेज के दिन ज़्यादातर जो मार्केट होता है, वो स्टॉप लॉस हंटिंग मार्केट होता है। एक तो ऊपर से हम ऑप्शन बायर्स, पहले से भिखारी और फिर भिखारी होने की हम जो बातें करते हैं, जो फिर से ये दोगलापन करते हैं, वो फिर से हमें डुबा देती है। तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। मार्केट में जब भी आपको कभी एक अच्छा खासा प्रॉफ़िट हो, तो मैं कहता हूँ आपको मार्केट में थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए। क्योंकि जब 2 दिन होते हैं जो मार्केट आपको देता है वो आपको फिर से छीन लेने की वो कोशिश करता है। ध्यान से सुनो, जब रैली आती है तो होता है ऑप्शन सेलर को सबसे बड़ा नुकसान। ऑप्शन सेलर दूसरे दिन क्या करते हैं, आपका जो उनका जो कल का लॉस है वो कवर करने की कोशिश करते हैं, बड़ी-बड़ी क्वांटिटी लगाते हैं, स्टॉप लॉस हंटिंग मार्केट बना देते हैं। ऐसे दिन आपका जो कल का जो प्रॉफिट होना हुआ है ऑप्शन बायर का, वो दूसरे दिन ऑप्शन बायर का प्रॉफिट जाता ही जाता है। ये मेरा 100% मैं आपको कहता हूँ ऑप्शन बायर का जो कल का बड़ा प्रॉफिट है, वो इस साइडवेज के दिन जाता ही जाता है। स्टॉप लॉस हंटिंग डे होता है। मार्केट में एक तो प्रीमियम ऊपर-नीचे होते रहते हैं, ऊपर-नीचे होने के बाद वो डिके होते रहते हैं। डिके होने के बाद वो इतने प्रीमियम गल जाते हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। ये पूरी जो साइकोलॉजी है, वो पूरी साइकोलॉजी मैंने एक्सपीरियंस की है खुद। क्योंकि ना जाने मुझे कितनी बार बड़े-बड़े प्रॉफिट हुए और मैंने हर बार उस प्रॉफिट को किया है लॉस में तब्दील। मैंने कितनी बार सोचा, मैंने कितनी बार कंट्रोल किया कि मेरा इतना बड़ा लॉस होने के बाद मैं अभी क्या करता हूँ मार्केट में ट्रेड ही नहीं करता। लेकिन जो खुरापाती दिमाग आपका जो खुरामती दिमाग आपको कंप्यूटर स्क्रीन के सामने से उठने ही नहीं देगा। आपको रिवर्स ट्रेडिंग कराएगा, आपको आपको वो लॉस में ही मतलब डालेगा। ये आपकी साइकोलॉजी ऐसी ही होती है। आपको सिर्फ़ उस पे कंट्रोल में आना चाहिए। आपको सिर्फ़ आपकी साइकोलॉजी के ऊपर आपको हावी होना है। साइकोलॉजी आप पर हावी होती है। हम साइकोलॉजी के ऊपर हावी होना कब सीखेंगे? हम ऑप्शन बायर की सबसे बड़ी गलती यही होती है। हम टेक्निकल एनालिसिस जानते हैं, हम चार्ट पैटर्न जानते हैं, हम सब ना जाने कितनी स्ट्रैटेजी जानते हैं, हमको भी पता नहीं होता। लेकिन होती है सब गलती एक कि हम रिवर्स ट्रेडिंग करने लगते हैं, ओवर पोज़ीशन लेने लगते हैं, लॉस में हम अपना जो दिमाग है वो शांत हमको नहीं बैठने देता और लॉस में हम की पोज़ीशन हम बढ़ा देने लगते हैं। जब बढ़ा दिया जाए तो लॉस और ज़्यादा होता है और लॉस तो और साइकोलॉजी खराब। ये पूरा जो साइकिल है वो चलता रहता है और जो आपका प्रॉफ़िट होता है वो फिर से होता है ज़ीरो। फिर से वही सपने, फिर से वही झूठी ग्लास में चाय पीना, फिर से वही सपने देखना। ये पूरा जो साइकिल है फिर से वो चालू होने लगता है। फिर हम अपना मूड जो है
फिर से हमारा मूड जो है वो फिर से वो डाउन होने लगता है। तो दोस्तों हम ऐसा क्यों नहीं सोच सकते कि मुझे अभी बड़ा प्रॉफ़िट हुआ है, ये मुझे बड़ा प्रॉफ़िट होने के बाद चोर लोग जो है मेरा प्रॉफ़िट छीनने की कोशिश करेंगे। मुझे इस बड़े प्रॉफ़िट को है सँभाल कर रखना है। तिजोरी में ऐसा डाल के रखना है कि इस तिजोरी की चाबी मैं ही खोल सकता हूँ। ऐसा आपको सोचना पड़ेगा, आपको मार्केट से दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि 2 से 3 दिन मार्केट साइडवेज़ होता है, स्टॉप लॉस हंटिंग आपको होता ही है। आप उस दिन 1 तो 2 स्टॉप लॉस या ज़्यादा से ज़्यादा 3 स्टॉप लॉस, इससे ज़्यादा मार्केट में काम नहीं करोगे और पोज़ीशन साइज़िंग तो अपनी नहीं बढ़ाओगे। आज मैं आपको कहता हूँ आज लिख लो, एक पत्थर की लकीर समझकर लिख लो कि एक बड़े प्रॉफ़िट के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 2 स्टॉप लॉस के बिना मतलब 2 स्टॉप लॉस के ऊपर आप ट्रेड नहीं करोगे। और पोजीशन साइजिंग आप तो पोजीशन जो आपका जो पोजीशन है, आपकी जो क्वांटिटी लेने की रिस्क एपेटाइट है, उसको तो बिल्कुल नहीं बढ़ाओगे। समझो आप अगर लेते हो 50 क्वांटिटी में ट्रेड, आप 100 क्वांटिटी में ट्रेड तो हरगिज़ नहीं करोगे। आपकी जितनी क्वांटिटी है उस रेगुलर जितनी क्वांटिटी में ट्रेड करते होंगे, उतनी क्वांटिटी में ट्रेड करो। जितना हो सके उस दिन कम ट्रेड करो। आपका जो प्रॉफिट है हमें घर के लेके जाना है, हमको वो सपने पूरे करने हैं। हमको भी गाड़ी, बंगला सब खरीदना है, हमको भी अमेरिका जाना है, कनाडा जाना है। ये सोचो, बिंदास आपका जो प्रॉफ़िट है वो सही सलामत रहेगा। छो लॉस होगा तो छोटा होगा, कोई बात नहीं, सँभल जाएगा, इक्वल होगा। अगले 2 दिन, 3 दिन बाद और थोड़ा चांस आएगा और दिन थोड़ा प्रॉफ़िट बनेगा। ऐसे धीरे-धीरे मार्केट में काम करें, कभी आप मतलब बड़े लॉस को कभी भी लॉस में तब्दील नहीं करो। ये मैं आप लिख के लेता हूँ, लिख के दे सकता हूँ मैं आपको। सिर्फ़ आपको थोड़ा माइंडसेट से काम करना पड़ेगा अपने आप के। तो बारिश ये तो बातें सब सिंपल है यार। बातें तो सिंपल होती है, लेकिन हम उसको मुश्किल करने लगते हैं। साइकोलॉजी ही इंसान की ऐसी होती है कि खुद हम अपने पैर पर कुऱ्हाड़ी मारते हैं, खुद अपने पैर पर हम पत्थर मारते हैं। हम यहाँ पर कोई किसी को डुबाता नहीं, हम खुद अपने आप को डुबाते हैं। मार्केट में किसी का भी इतना बड़ा दिल मतलब जिगरा नहीं है कि आपको लॉस में डाला जाए। कितना भी हो सके, कितना भी धुरंधर हो बड़ा, आपको कभी लॉस में नहीं डाल सकता। आपको कौन लॉस में डालता है? आप खुद अपने आप को लॉस में डालते हो। आप खुद अपने आप को इतना बड़ा रिस्क में डालते हो कि आपका कैपिटल की वाट लगती है। तो ऐसा मत करिए, धीरे-धीरे काम करिए, मार्केट में आप ज़रूर सक्सेसफुल होगे।